नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग। दिल्ली चुनाव के नतीजे आज कुछ घंटों बाद आने वाले हैं और आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार बड़ी कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट साबित होंगे? पहले रुझान में कौन बढ़त बनाएगा और नतीजे जब क्लियर होंगे दोपहर आने तक तो फिर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर कोई और तस्वीर नजर आने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें, आज मतपत्र की पेटियां खुलेंगी और बैलेट वोटों की गिनती शुरू होगी और इसमें करीब आधे से 1 घंटे का वक्त लगेगा और इसके ठीक बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों में ईवीएम की संख्याओं के आधार पर अलग अलग संख्या में राउंड्स तय किए गए हैं, चक्र तय किए गए हैं। कम राउंड वाली विधानसभा के नतीजे जल्द आएंगे, जहां पर कम राउंड में काउंटिंग होनी और ज्यादा राउंड्स जहां पर है वहां विधानसभा के नतीजे देरी से आएंगे। 5 फरवरी को हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती इन एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। वही हम कह रहे हैं, एग्जिट पोल के एग्जिट पोल साबित होंगे। कांग्रेस का खाता खुलने के कम आसार ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं दिख भी रहे तो 1-2 सीटें ही बस कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चर्चा आज लगातार पूरे दिन इसी पर करेंगे। आगाज करते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते। दिल्ली चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन। दिल्ली की गद्दी पर किसका होगा राज? नतीजे आएंगे आज। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार आप होगी सत्ता से बाहर। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में बीजेपी को सत्ता, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी के जीत के दावे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी भरोसा। नतीजे आज, दिल्ली में किसका राज? और आज की चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय जल्दी से करा देते हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी बीजेपी से हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का ही। सीएल यादव साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत सीएल यादव साहब आपका। हुदा जरीवाला जी आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुभाष शर्मा सर वरिष्ठ पत्रकार, वेलकम सर। पहला सवाल डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, नींद सही से आई या नींद उड़ी हुई है अभी? भारतीय जनता पार्टी को नींद इसलिए अच्छी आती है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है। 27 साल से मेहनत रंग नहीं लाई है दिल्ली में। आता हूँ इसी बात पे आगे इसी बात पे भी आऊंगा मैं। हम ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं। हम कभी आरोप की राजनीति नहीं करते हैं कि ईवीएम खराब या लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे पे। हम लोग हमारी खुद की कमियों को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद देखा होगा आपने, पहले में हमें केवल 3 सीटें मिली थी, दूसरे में हम 8 तक पहुंचे। क्यों 8 तक पहुंचे? कि हमने हमारी प्रयास किया, हमारी कमियों को दूर किया, कार्यकर्ताओं की कहीं भी कोई दिक्कत थी तो उसको दूर किया और सरकार ने अच्छे काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। तो 8 से कितनी बढ़ जाएंगी इस बार? 8 से कितनी बढ़ जाएंगी? इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इस बार 4 गुना हो जाएंगी तब भी नहीं जो है बहुमत मिल रहा है। इसका उदाहरण तो आपको बहुत जगह मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली का उदाहरण मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। उड़ीसा में पहले कभी नहीं बनी थी आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार थी। दिल्ली में आपकी सरकार थी 98 में जाने के बाद फिर। बिल्कुल मानता हूं आप रविंद्र जी, आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं ना मैं। यही तो मैंने कहा है कि हमारे चुनाव लगातार 3 चुनाव हमारे हैं और बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कांग्रेस भी आ रही है, हम भी आ रहे हैं। हमारे 8 सीटें कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हैट्रिक बनाई है उन्होंने दिल्ली में, कांग्रेस ने हैट्रिक बनाई है। मैं बता रहा हूं हैट्रिक बनाई है 0 की। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, आप मेरी बात सुनिए। मैं जो हकीकत आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पे और अपने कार्यकर्ता की मेहनत के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद ही रुझान आ जाएंगे। आपका कहना कि आप मेहनत करते हैं। रुझान तो भारतीय जनता पार्टी को हमें पता है रुझान क्या है। रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर के बाद में। हाँ। और आम आदमी पार्टी ने भूमिका बनानी शुरू कर दी है पहले से ही आरोप की राजनीति शुरू कर दी है। उनको पता है हम हारने वाले हैं, इसीलिए तो कभी वो कहते हैं कि हमारे एमएलए की खरीदने की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं ईवीएम में ये कर दिया,
कभी कहते अच्छा हैं चलिए, पुलिस मेरे ने साथ ये जुड़ किया, चुके हैं हुदा ये जरीवाला जी, ये- आम आदमी पार्टी से। वेलकम मैम। मैं तो डॉक्टर चेतन से पूछ रहा था, जब आप नहीं जुड़ी थी, भाई रात को नींद आई क्या सही से? आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई होगी मैडम। 11 में से 9 एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी साफ खत्म। मुझे तो खैर बहुत अच्छी नींद आई, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे चेहरे पे जो ये स्माइल बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि 12 बजे भी देखेंगे आपकी स्माइल मैडम दोपहर को। 12 बजे भी स्माइल है। देखेंगे एक आपकी। बार हम तो फिर से क्या चाहते हैं, हमेशा हर भारतीय के चेहरे पर ऐसी मुस्कान और चमक रहे। थैंक यू वेरी मच। और आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबको मैं एक बार फिर मुबारकबाद देती हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथे बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और 15 करोड़ में आपके 16 प्रत्याशियों पर डोरे डाले जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं अपने उम्मीदवारों पर कि वो 15 करोड़ उनके 15 करोड़ में वो क्या होने जा रहा है? आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने खुद जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनके पास संजय सिंह जी गए थे, बजाय इसके कि उनकी कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाता, उनके ही ऊपर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। अरे तो अच्छी बात है ना, एसीबी तो पहुंची ना, एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल साहब के पास पहुंची एसीबी। केजरीवाल साहब ने घुसने नहीं दिया एसीबी को, बिना ऑर्डर के। अरे दीजिए ना एक नहीं, जरीवाला जी बताइए भाई, अगर एसीबी खुद इतनी मतलब होम डिलीवरी वाली सर्विस दे रही है, खुद आ गई एसीबी, पूछ रही है पूर्व मुख्यमंत्री से, सर्वे सर्वा आम आदमी पार्टी से कि भाई बताइए क्या है आपके पास सबूत, वो तो है ही नहीं, वो तो वकील से जवाब दिलवा रहे हैं। सारे के सारे सबूत बताए गए, बकायदा से वो नंबर्स बताए गए जिसके थ्रू कॉल्स आए थे, किन किन नेताओं को अप्रोच किया गया था, इसकी सारी लिस्ट है हमारे पास। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक विंग की तरह ऑपरेट करती है, एक केज्ड पैरेट की तरह ऑपरेट करती है। आपके पास आऊं, लेकिन डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, भाई एक चीज नहीं समझ में आ रही, ईवीएम में सेटिंग करती है बीजेपी, ये आरोप तो लगते हैं, लेकिन ये कैसे पता चल गया कि भाई यही 16 नगीने हैं, उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, जो जीतने वाले, इन्हीं को हम 15 करोड़ में तय कर लें? भाई रिजल्ट आने से पहले कैसे पता चल गया आपको? यही तो प्रश्न है। मैं तो आम आदमी पार्टी से ही पूछना चाहता हूं कि उनके विधायकों को कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता चल गया कि विधायक बनने वाले? पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल जी क्या करते हैं? यही तो राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति, झूठ बोलना, भाग जाना, कोर्ट में जाए तो माफी मांग लेना, ये भूमिका बना रहे हैं अपने हार की। और इनके हार तय अभी थोड़ी देर के बाद में जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तब आप रविंदर जी देखेंगे ईवीएम आने वाली है लाइन में, 11 बजे तक ईवीएम आ जाएगी। इन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी अपने हार की, और केजरीवाल का शुरू से रहा ये। आपको भी बताऊंगा डॉक्टर चेतन, देखिए आप जो है एग्जिट पोल को लेकर हमने लगातार चर्चा की, लेकिन एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रही थी, जलेबी जो है कांग्रेस ने पहले बनाकर तैयार कर ली थी और खाई आपने बाद में, इसलिए थोड़ा सा मैंने एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं कहा है रविंदर जी, हमने ये कहा है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ पर मेहनत करता है उसका नाम लिया मैंने। हमारी सरकार जो लोक कल्याणकारी काम करती है उसकी बात की है। हमारा नेतृत्व भाई राज पुरोहित कह रहे हैं कि हैट्रिक, मैं तो बात कर रहा था कि हैट्रिक सरकार की बनी, शीला दीक्षित सरकार की, कांग्रेस की, लेकिन राज पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई शून्य की हैट्रिक बनने जा रही है कांग्रेस की, तो इस बात भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं करने वाली है। हाँ, ये शराब डाले के लोग। साहब बोलिए। और आप भी बता दिए नींद कैसे आई? आपको भी चेहरा देख के लग रहा है बढ़िया नींद आई है आपको तो कोई मतलब आपको तो कोई चिंता है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। इस बार भी आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, दर्शक दीर्घा में आनंद ले रहे हैं। 27 साल से बीजेपी को किस प्रकार दिल्ली की जनता नकार रही है, वहां का वोटर नकार रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए ये क्या है कि कुछ दिन अभी मुगालते में है। अरे भाई साहब, पूरा फिर देश ये बताएं जरा, ये छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज। कुछ महीने पहले इस आम आदमी पार्टी के साथ जो है आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन बना के। वर्तमान में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कराना उसमें बहुत बड़ी हंसी है, अच्छा लगता है। आप बीजेपी की तरह 75 साल 70 साल पहले जाने लग गए क्या? हम तो आज रिजल्ट आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, बताइए साहब क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि प्रोफेसर यादव भी आप ही की पार्टी के प्रवक्ता,
क्योंकि जिस इनको दिन काम exit कुछ poll आए करना थे, नहीं। इससे 10 उन्होंने साल मेरे को में कहा था 11 36 प्लस सीटें आ रही है कांग्रेस की, 36 प्लस। मैंने कहा कितने साल का आप सीटों को काउंट कर रहे हैं? उन्होंने कहा ना इसी साल आ रही है, इसी साल, एक ही चुनाव की बता रहे हैं। 11 साल में भाजपा ने बड़े रिचार्ज ने और आप छोटे रिचार्ज ने इस देश की राजधानी को क्राइम की राजधानी बना दिया। देश का एवरेज क्राइम रेट है 445 2021 के एनसीआरबी डाटा की, और इस दिल्ली को इन्होंने 1500 के पार पहुंचा दिया। तो ये छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज काम कुछ करेंगे नहीं। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो नेहरू जी आ जाएंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो शीला अच्छा, दीक्षित तो आप जी ये कह आ रहे हैं कि जाएगी। कांग्रेस इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया है, कुछ, कांग्रेस चार्ज है, कांग्रेस डिस्चार्ज नहीं हुई है। नफरत फैलाई है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है भाजपा और आप दोनों ने मिलकर के। ये ए टीम और बी टीम, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज, इसके अलावा कुछ लोकसभा भी नहीं है। हुदा जी, अरे हुदा जी भाई, ये गरीब माँ बी का टीम बेटा का तमगा 10-10 आपको लाख लगातार मिलता है। 10-10 देखिए, लाख का यादव सूट जी ने भी पहनता नवाज दिया है, आपको। 500 लाख 500 करोड़ रुपए के अब देखिए आम आदमी पार्टी किसकी ए टीम है, बी टीम है, ये तो जनता उस बात का मैं चलूंगा। पूरा का पूरा फैसला करेगी। अभी कुछ पलों में पता चल जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने डेवलपमेंट पे वोट दिया है, काम पे वोट दिया है और एक ईमानदार राजनीति को वोट दिया है। किस तरीके से हमने देखा कि कितने बार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके अपने बड़े बड़े नेताओं को बंद करा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट से हमें बाइज्जत बेल मिली है और ट्रायल तक आपने शुरू नहीं करा। तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि ये सारी सेंट्रल एजेंसीज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यूज हुई है। काम के नाम पे हमने वोट पंजाब मांगा में है। हुदा जी कोई रिजॉर्ट बुक कर लिया है क्या? पंजाब में गाड़ी या कोई चार्टर्ड प्लेन वगैरह बुक कर लिया है क्या? रिजर्व कर लिया है क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। कुछ ही पलों में ये जाहिर हो जाएगा कि एक बार पार्टी अरे तो कितनी घबरा भारी क्यों रहे हैं बहुमत में आ फिर कि रही है। आपके सो कॉल्ड होने वाले विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं? आने दीजिए फोन जिसका भी आ रहा है, भरोसा रखिए ना अपने उम्मीदवारों पर। आखिर क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? अरे क्यों छोड़ कर गए? आपके जो निवर्तमान विधायक हैं वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, मध्य प्रदेश में तोड़ी गई, राजस्थान में तोड़ी गई, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान कब तोड़ी? ईमानदारी से जीत नहीं सकती, काम पे वोट मांग नहीं सकती, मैनिफेस्टो है नहीं भाजपा के पास, लेकिन दूसरे पार्टियों के विधायक तोड़ने इनको खूब आता है। अच्छा, कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा जो है दूध की जली है। यादव साहब, आप अपने विधायकों को कैसे सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं? इस बार कुछ है व्यवस्था? क्योंकि आप बड़ा घबराते हैं कि भाई हमारे विधायकों पे डोरे डाले जाते हैं, हमारे विधायक बिक जाते हैं। आज रिजल्ट रहेगा। देखो, भाजपा का इतिहास रहा है। हाँ। भाजपा को पिछले 10 साल से देश में देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में देख रहे हैं। इनका जो चाल चरित्र चेहरा है पूरा देश देख रहा है। हाँ। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक के जहां भी देखो, हाँ। नॉर्थ ईस्ट के जो एग्जांपल है सबके पूरे देश के सामने है। जिस प्रकार ये छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज 7-0 है दिल्ली में, लोकसभा में कांग्रेस के आए थे कभी? इस सब क्या होता है रविंद्र जी, चुनाव है, चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। कौन शून्य पे था, कौन 2 पे था, पूरा देश जानता है। कौन शून्य पे था, पूरा कौन 2 पे था, पूरा देश जानता है। इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत किया हमने। भाजपा की तरह 50 खोके ओके 15 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। ये जो अब जब पेटी खुलेगी, ईवीएम का पिटारा खुलेगा और अगर ये नतीजे एग्जिट पोल की ही लाइन पर चलते हैं तो फिर किस तरह से नतीजों को देखा जाए? और अगर एग्जिट पोल उलट जाते हैं, ठीक है, हम खूब लानत मलामत करेंगे एग्जिट पोल की, लेकिन अगर उलट इसके आते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए? ओवर टू यू सर। राइट। सो सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और ये जो कत्ल की रात कल रात हुई है, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पे एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग पहुंचे और अनसब्स्टेंटिव जो एलिगेशंस हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गए हैं। आपको याद होगा रविंद्र जी, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे मनीराम बागड़ी। उन्होंने एक बार लोकसभा में कहा कि साहब हमारे डैम बनेंगे यदि पानी के ऊपर, और उसके ऊपर यदि हम थर्मल प्लांट लगाएंगे तो हमारे पानी का करंट खत्म हो जाएगा। हाँ।
ये एक इररिलेवेंट सा, एक अनसब्सटेंटिव एलिगेशन लगाने का हमारी पॉलिटिक्स में एक दस्तूर सा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो खास नेता हैं, हाँ। वो आजकल यही काम करने में लगे हुए हैं। हाँ। कभी ईवीएम ले आएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसके ऊपर कई तरह के जो आरोप लगाते हैं, उस पर कोई सब्सटेंटिव मामला नहीं होता है। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि तीसरी बार वो बनेंगे। भाई तीसरी बार तो तब बनेंगे ना, अभी जो कोर्ट ने एक्विटल नहीं दिया है। बेल इज नॉट एक्विटल। गंभीर आरोप है ठीक है, वो भ्रष्टाचार के। आगे की बात है, वो आगे की बात है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, लेकिन सवाल ये क्या भूमिका तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी? हार के बाद नहीं। उसको क्या बोलना है? एक भूमिका तो हार पहले के बाद बनानी थी कि भाई आपको वोटर सबको लिस्ट पता में है गड़बड़ी ईवीएम कर के ऊपर दी। ठीकरा फूटने वाला है। और जहां तक बात है एग्जिट पोल्स की, देखिए एग्जिट पोल में मैक्सिमम नंबर 9 आउट ऑफ 11 दे आर गिविंग क्लीन स्वीप टू बीजेपी। नहीं, लेकिन हमने एग्जिट पोल को धराशायी होते हुए देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है, और हमने कहां दूर जाए हरियाणा के चुनाव में भी देखा है। नहीं, बट इस बार दिल्ली में महाकुंभ के इस वातावरण में जो मामला हुआ है वो जरा समझने की कोशिश करिए। दिल्ली में ये एक मैसेज था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा उसको हम वोट देंगे। इसका जो एंटी इफेक्ट हुआ, जैसे हरियाणा में आपको बताऊं कि जो हुड्डा साहब थे उन्होंने एक मैसेज किया कि फोगाट को जिताना है आउट ऑफ एनीथिंग। उससे जो बाकी जातियां थी वो एकजुट हुई। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अच्छा चलिए, अगर दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हो रही है तो ये बीजेपी की जीत है, आम आदमी पार्टी की हार है? 100% आम आदमी पार्टी की हार है। बीजेपी की जीत मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि बीजेपी के पास आज भी वहां सीएमशिप के लिए कोई चेहरा नहीं है। पिछली बार जब सरकार इनकी बनी थी तब भी मदन लाल खुराना के बाद में फिर साहिब सिंह वर्मा को बनाया, फिर सुषमा स्वराज को बनाया। इनके पास वहां लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप वहां दिल्ली में जरीवाला जी, क्या आपको लग रहा है कि भाई आपकी रेवड़ी से बीजेपी की रेवड़ी ज्यादा मिठास लग रही है? लग गई जनता को। राजधानी को चुनावों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर अभी भी सरकारों को सोचना चाहिए कि दिल्ली राजधानी वोटर ऑफ दिल्ली थोड़ा सा दूर रखें। जी जरीवाला जी, सबसे पहले तो सुभाष जी का मैं एक लाइन में बस जवाब दे देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बेल एप्लीकेशन, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ईडी के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर हो जाता है। सो जरीवाला जी, मैं भी फिर इसमें बहस में जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा, आपकी पार्टी के नेता कहते थे कि ये एक ऐसा आरोप है कि ये नॉन बेलेबल होता है, बेल मिल गई। अब ये तो कोर्ट ने ही कहा ना कि भाई आप मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं आ सकते। लड़ाई सारी बेल सवाल तो ये बेल मिल गई है सारे नेताओं को। नाउ कमिंग बैक टू द दिल्ली वोटर्स, दिल्ली ने काम पे वोट किया है। दिल्ली ने उन सारी राजनीति जो काम हुए हैं पिछले 10 सालों में उसके बिना पे वोट किया है। आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट था, आम आदमी पार्टी के पास गिनाने के लिए काम थे। आम आदमी काम पर वोट किया है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। एक लास्ट कमेंट जल्दी से यादव जी और चेतन पुरोहित जी से। यादव जी आप बोलिए भाई, कितनी सीटें आ रही है? यादव जी आपने नहीं बताया कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की। रविंदर जी, जो हालात है दोनों पार्टियों के, हाँ, ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, दिल्ली मुक्त, कांग्रेस मुक्त दिल्ली बनाएंगे, और हाल इनके ये है कि आज आपस में इनके बीच में सिर फुटबॉल हो रही है। हाँ। ये ए टीम और बी टीम के बीच में, छोटा रिचार्ज और बड़े रिचार्ज के बीच में सिर फुटबॉल हो रही है। इसलिए सत्ता की मलाई खा रही है। इनको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता में बैठ करके वहां भ्रष्टाचार करना है, देश को लूटना है। आपका यही कहना है कि ए टीम और बी टीम, ए टीम और बी टीम पसंद नहीं आ रही है, कांग्रेस पसंद आ रही है। कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नतीजों में आज भी कांग्रेस का शासन रहा था का, उसको याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या बोल रहे हैं शर्मा सर? मैं कह रहा था इनसे, कांग्रेस वाले प्रवक्ता से, कि भाई कांग्रेस कहां खड़ी है तो बताइए आप। आज अभी रिजल्ट आने वाले हैं, कांग्रेस कहां है? बीजेपी भी कहीं खड़ी नहीं है वैसे। बीजेपी भी कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं ला रही है। यादव जी, अरे बता दीजिए भाई साहब, खत्म। रविंद्र जी बता देता हूँ, रविंद्र जी बता देता हूँ, 50 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आती है। रविंद्र जी, 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आम आदमी पार्टी। इतने कॉन्फिडेंटली मत बोलिए चेतन जी, इतने कॉन्फिडेंट मत बोलिए, फिर मीम बन जाएंगे। सुनिए, मीम बन जाएंगे फिर आपके कि भाई देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने न्यूज 18 राजस्थान पर बैठकर नतीजे आने से पहले ही बोल दिया कि 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। क्या सेटिंग है जी? देखते हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है भाई नतीजों का, और आगे चर्चा करते रहेंगे सर।
रुझान जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी चर्चा करेंगे भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियों की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। तीनों का अपने अपने दावे कि हम जीतने वाले हैं। कुछ ही घंटों का वक्त, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी लगातार ये